दोस्तों हर साल लाखों बच्चे कॉस्टिंग का एग्जाम देते हैं लेकिन सिर्फ 35% बच्चे ही पास होते हैं। इसका मतलब है हर 10 बच्चों में से 7 बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। कुछ लोग बोलते हैं कॉस्टिंग का पेपर ही आईसीआई टफ बनाता है, बच्चे ने तैयारी पूरी नहीं की होगी, रिवीजन कम की होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे रीजन सुनने को मिलते हैं। लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बता सकता हूँ पिछले 15 साल के अपने एक्सपीरियंस से कि ये तीनों ही रीजंस टॉप 3 रीजन नहीं है। कॉस्टिंग में कम स्कोर करने के टॉप 3 रीजंस मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन-सी मिस्टेक्स आप कर रहे थे और कौन-सी मिस्टेक्स अब इस वीडियो को देखने के बाद आप इमीडिएटली सही करने वाले हो। वीडियो पूरी देखना, मैं एंड में सॉल्यूशन भी दूँगा इन सभी मिस्टेक्स का जो स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे कॉस्टिंग के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अगले 1 साल में है, आप सितंबर 26, जैन 27 या मई 27 या उसके आगे का कोई भी पेपर देने वाले हैं कॉस्टिंग का, तो आप ध्यान दीजिए, ये 8-10 मिनट आपकी लाइफ़ के लिए लाइफ़ चेंजिंग साबित होंगे। कॉस्टिंग में आपके मार्क्स को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। ध्यान से सुनिए क्या-क्या मिस्टेक्स हैं और मैं ये ऐसे नहीं कि सिर्फ़ सोच के बोल रहा हूँ या अचानक से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 15 साल से कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कॉस्टिंग पढ़ा चुका हूँ। उनके कंप्लीट एक्सपोज़र को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इन शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू, ताकि मैं आपको बता सकूँ कॉस्टिंग में कहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। आइए बातचीत करते हैं मिस्टेक्स के बारे में। 3 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स में से जो सबसे पहली है, वो है यू स्टडी चैप्टर्स नॉट क्वेश्चंस। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब आप कोर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहली बार जब आप क्लासेस लेते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब डेफ़िनेटली आपको चैप्टर वाइज़ पढ़ाया जाता है, जो कि एक सही तरीका है। फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आप चैप्टर्स पढ़ते हैं। जैसे सोचो, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना स्टार्ट किया, आप फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ते हैं, उनकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चंस करना सीखते हैं। उस वक़्त आपका ब्रेन सिर्फ़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर्स में घूम रहा होता है। आप कंप्लीटली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पढ़ रहे होते हो 8-10 दिन तक, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाते हो। तब आपको वो चैप्टर आसान लग रहा होता है। आपके मन में उसके सारे के सारे कांसेप्ट्स घूम रहे होते हैं। आप वेल वर्स्ड होते हो उस टॉपिक के साथ। वेरी गुड। फर्स्ट बारी के लिए बिल्कुल ठीक। एक चैप्टर पढ़ा, फिर अगला चैप्टर पढ़ा, फिर अगला चैप्टर पढ़ा। लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं, तो मिस्टेक ये है कि आप तब भी सिर्फ़ यही काम करते हैं। आप सिर्फ़ चैप्टर्स रिवाइज़ करते हैं। आप जब एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो आप उसकी कम्फ़र्ट ज़ोन में आ जाते हैं। आपको उसके सारे फ़ॉर्मूलाज़ उस वक़्त दिमाग में आते हैं। उसके सारे क्वेश्चन आप उस वक़्त कर पाते हैं, क्योंकि जब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता है कि वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है और आपके मन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 8-10 फ़ॉर्मूलाज़ चल रहे हैं। तो आपको पता है कि उन्हीं 8-10 फ़ॉर्मूलाज़ में से किसी एक फ़ॉर्मूला से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन कर पाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आप मिक्स्ड फॉर्मेट में प्रैक्टिस नहीं करते। देखो, एग्ज़ाम जब आता है, तो वो चैप्टर वाइज़ नहीं आता। यानी जो पहला क्वेश्चन होगा, अगर वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, तो अगला स्टैंडर्ड का नहीं होगा। अगला सीधा मार्जिनल का होगा, बजटरी का होगा, किसी और चैप्टर का होगा। तो उतनी जल्दी-जल्दी आप अपने ब्रेन को स्विच नहीं कर पाते एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर। क्यों? क्योंकि जब आपने पढ़ाई की थी, जब आपने रिवीजन की थी, तो आपने सिर्फ चैप्टर वाइज़ रिवीजन की थी। एक वक़्त पे एक ही चैप्टर पढ़ा था। उस वक़्त अन्य किसी चैप्टर के कांसेप्ट के बारे में सोचा ही नहीं। और क्योंकि सोचा ही नहीं, तो ब्रेन ट्रेन्ड नहीं है जल्दी-जल्दी कूदने के लिए एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे। कई बार कुछ बच्चों को आपने कहते हुए सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है कि भई मैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर कन्फ्यूज़्ड था, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हो सकता है आप में से भी कुछ बच्चों ने पहले कभी न कभी पेपर दिया और आपने भी ये बात एक्सपीरियंस की होगी कि एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन नहीं हो पाया, लेकिन घर आके हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक़्त एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन तो आपको तब भी आता था, लेकिन आपका ब्रेन उतनी जल्दी जंप नहीं कर पाया एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक। यानी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे क्विकली जंप करने के लिए। इसके लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं, जब आपकी रिवीजन फेज़ स्टार्ट होती है, तो आप चैप्टर वाइज़ जब पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन किया करो। जैसे अपने फैमिली में किसी को बोल दो कि आपको वो रैंडम क्वेश्चन्स दे दे। जैसे अगर आप मेरी ब्रह्मास्त्र से भी रिवीजन कर रहे हो, तो अगर आपने 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के किए, तो 2 क्वेश्चन मार्जिनल के कर लो। 2-3 क्वेश्चन बजटरी के कर लो, फिर 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के कर लो, यानी मिक्स करके करो, ताकि आप ये चेक कर पाओ कि आपका ब्रेन जल्दी-जल्दी स्वैप कर पाता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक। क्योंकि कॉस्टिंग में पता है क्या है, जो चैप्टर है वो जनरेशनल चैप्टर है। जब आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में उसकी पूरी सीक्वेंस बैठ जाती है, उसके पूरे लॉजिक बैठ जाते हैं। पर एकदम से स्विच करके एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे आना, ये टफ़ है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कॉस्टिंग टफ़ नहीं है। कॉस्टिंग में स्विचिंग फ्रॉम वन चैप्टर टू अदर चैप्टर टफ़ है। जैसे अकाउंट्स है, वो स्ट्रीमलाइन्ड होता है, उसमें इतनी ज़्यादा स्विचिंग नहीं है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में काफ़ी सारे कांसेप्ट, काफ़ी सारी बातें सेम चल रही होती हैं। कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग में चैप्टर चेंज होते ही सब कुछ चेंज हो जाता है, एकदम नई तरह की कॉस्टिंग पढ़ाई जाती है अलग चैप्टर में। इसीलिए
कुछ चैप्टर हैं जिनमें सीक्वेंसिंग है, कॉस्ट-शीट के साथ अगर आप रिकंसिलिएशन को पढ़ते हो, वो सब थोड़े 3-4 चैप्टर हैं जो जो कनेक्टेड हैं, अदरवाइज़ सभी चैप्टर अपने आप में अलग है। मटेरियल में बिल्कुल अलग चीज़ पढ़ाई जाती है, लेबर में बिल्कुल अलग, ओवरहेड में बिल्कुल अलग चीज़ पढ़ाई जाती है, स्टैंडर्ड में अलग, मार्जिनल में अलग, बजटरी में अलग, प्रोसेस में अलग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में अलग, सब में अलग-अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए स्वैपिंग, इसीलिए जंपिंग, इसीलिए कंसेप्ट स्वैपिंग आपको आनी चाहिए। जब तक वो नहीं आएगी, आपका कॉस्टिंग का एग्ज़ाम खराब होगा। मैं ये नहीं कह रहा आपकी कॉस्टिंग की तैयारी खराब है, तैयारी अच्छी है। इंडिविजुअल चैप्टर वाइज़ टेस्ट ले लें, आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाएँगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए, मल्टी चैप्टर के सेल्फ टेस्ट आपको अपने लेने चाहिए, रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। जैसे ही आपकी फर्स्ट रिवीजन फेज़ स्टार्ट होती है, आपको फ़ोकस करना चाहिए क्वेश्चंस पे, ना ही सिर्फ़ चैप्टर्स पे। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि मेरे चैप्टर्स खत्म हो गए, आपको क्वेश्चंस देखने हैं। ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। कॉस्टिंग जो है वो क्वेश्चन बेस्ड है। अगली मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 2, स्टूडेंट्स लर्न फॉर्मूलाज नॉट द लॉजिक। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आखिर में जागते हैं, कम देर में पढ़ना चाहते हैं। फास्ट ट्रैक, क्रैश कोर्स, मिनी क्रैश कोर्स, या फिर सिर्फ मेरे ब्रह्मास्त्र के नोट्स ऐसा पढ़ना चाहते हैं। वो गलत अप्रोच है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ाए जा रहे हैं, फॉर्मूला बताए जा रहे हैं, लॉजिक नहीं है। अगर आप मेरे पास रेगुलर क्लास में पढ़े हैं, तो आपको ये बात पता है, हम रेगुलर क्लासेस में लॉजिक डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा अभी एक नया लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है जुलाई में, कॉस्टिंग का भी, एफएम का भी। अब जब लाइव क्लास पढ़ा रहे होते हैं, रेगुलर बैचेस पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें हम लॉजिक बताते हैं, हम फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना। लगभग 95% फॉर्मूलाज तो मैं क्लास के अंदर ही डिराइव करके दिखाता हूँ, लॉजिकली समझाता हूँ। हाँ, 4-5% फ़ॉर्मूलाज़ ऐसे हैं जिनके डेरिवेशन या लॉजिक बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें जो नॉन फाइनेंशियल, नॉन कॉस्टिंग नेचर के हैं, वो जनरली पढ़ा दिए जाते हैं। बट 95% फ़ॉर्मूलाज़ लॉजिक के साथ डिराइव करके समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपने वो लॉजिक पढ़ रखा है, तो आप पेपर बेहतर दे पाओगे। देखो मेरी बात को समझो, आज से 2-3 साल पहले तक, जब तक एआई का पूरा पूरा वर्ज़न नहीं आया था पेपर्स के ऊपर, तब तक पेपर थोड़े आसान बनते थे। पुराने क्वेश्चन उठकर वापस आ जाते थे। जो 10 साल, 5 साल, 4 साल पुराना क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर दिया जाता था। लेकिन आजकल कॉस्टिंग के पेपर में हम लोग देख रहे हैं नया पैटर्न, नई तरह के क्वेश्चन, उन्हीं पुराने क्वेश्चनों को बिल्कुल नया बना रहे हैं। यानी आजकल जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, ओल्ड पैटर्न जा चुका है। आप सिर्फ सिंपल फ़ॉर्मूलाज़ पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है। आजकल उसी चैप्टर के, उसी फ़ॉर्मूला के ऊपर बेस्ड इतने लॉजिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बना रहा है ना, कि मज़ा आ जाता है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मज़ा आ जाता है। तो आपको अगर उन पेपर्स को सॉल्व करना है, उन एग्ज़ाम्स को सॉल्व करना है, तो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ रटे-रटाए फ़ॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन करके अब आप पास नहीं हो सकते। अब आपको उनके लॉजिक को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको फ़ॉर्मूला और लॉजिक को कनेक्ट करना आना चाहिए। मुझे पता है आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि सर, अगर हमने पहले गलत पढ़ाई कर ली है, सिर्फ फॉर्मूला रट लिए हैं, अब हमारा क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? मैं इसका हल ज़रूर बताऊँगा इस वीडियो के अंत में। वीडियो को पूरा सुन लेना इसीलिए। आई होप सेकंड प्रॉब्लम भी आपको समझ आ गई, सेकंड मिस्टेक भी अपनी समझ आ गई। अब आती है थर्ड मिस्टेक। बच्चे प्रैक्टिस करते हैं बट मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं करते। देखिए, फिर से वही वाली बात है, ये फर्स्ट वाली मिस्टेक से काफ़ी मिलता-जुलता है। बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बच्चा लिख-लिख के देखता है क्वेश्चन, लेकिन एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन देख रहे हो, उसी में दिमाग घूम रहा है। मॉक टेस्ट नहीं करते, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करते। कई बच्चों का कॉस्टिंग का पेपर छूट जाता है, क्योंकि पेपर आता होता है, लेकिन पेपर पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में 3 घंटे का क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस ही नहीं करी। आपने 3 घंटे पूरा क्वेश्चन लिखने की, पढ़ने की, पूरा-पूरा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस ही नहीं करी। आपने बस ये प्रैक्टिस करा कि किसी भी तरीके से मैं शॉर्ट में क्वेश्चन कर लूँ। आपने लिख कर नहीं देखा, कुछ जॉटिंग डाउन करके देख लिया, ऑडिट करके देख लिया क्वेश्चन का, या फिर पूरे 3 घंटे बैठ के 8 क्वेश्चन करके कभी देखे ही नहीं। ये मिस्टेक है। अपने आप को प्रैक्टिस करिए। अपने आप को देखिए, डूइंग अ क्वेश्चन एट होम इन रैंडम ऑर्डर इज़ डिफरेंट। करना आसान है रैंडम ऑर्डर में। और मैं एक बात कहूँ, इसमें कहीं हद तक कुछ टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारी किताबें ऐसी छपने लगी हैं, जहाँ ऊपर क्वेश्चन होता है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है, उसे समझ नहीं आता, क्लिक नहीं होता, वो डायरेक्टली नीचे सॉल्यूशन देखने लग जाता है। और वो सॉल्यूशन देखकर उसे लगता है उसे आ गया। उसे नहीं आया, उसे मूर्ख बना दिया टीचर ने, उसे बेवकूफ़ बना दिया, उसे ये बता दिया कि तेरे को आता है, लेकिन नहीं आता। जब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे का ब्रेन तो डेवलप ही नहीं हुआ। बच्चे ने तो अपना एप्टीट्यूड डेवलप ही नहीं किया। बच्चे का तो ब्रेन सोचने पे मजबूर भी नहीं हुआ। उसे नीचे ही सॉल्यूशन परोस के दे दिया और उसने सॉल्यूशन देख लिया। ये गलत तरीका है। मैं अपनी किताब जिस तरीके से छापता हूँ, बच्चे उसमें शुरू में परेशान होते हैं, लेकिन ऐसे ही बच्चे एंड में बहुत अमेजिंग मार्क्स लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया होता है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपके पास उस वक़्त इमीडिएटली आस-पास सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। आप पहले उस क्वेश्चन को ट्राई करें। आप गलत करेंगे ना,
लेकिन कोई बात नहीं, जब आप बाद में सॉल्यूशन देखोगे करेक्ट वाला, तो आपको अपनी मिस्टेक समझ आएगी और दोबारा वो मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आपने मिस्टेक करी, आपने 5-10 मिनट वेस्ट करे, आपने अपना टाइम लगाया, आपने अपनी एनर्जी लगाई, आपने अपने ब्रेन को सोच कर देखा। अब आपको ये बात पता है कि मुझे अगली बार क्या नहीं सोचना है एग्ज़ाम में, क्या नहीं करना है क्वेश्चन में, आपको वो बात समझ आएगी। लेकिन वो सिर्फ़ तभी आएगी जब आपने क्वेश्चन खुद ट्राई किया होगा, ना कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीचे पढ़कर देख लिया होगा। मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट ही यही है कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके पास सॉल्यूशंस नहीं होते, आंसर्स नहीं होते। तब आप अपने ब्रेन से सोचते हो कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, और कई बार क्वेश्चन करते हुए अंडर कॉन्फिडेंट भी होता है बच्चा कि यार ये सही नहीं है, शायद ये सही नहीं है। कोई बात नहीं, वो अंडर कॉन्फिडेंस की फीलिंग घर पे मॉक टेस्ट में हो जाए बेटर है, वरना फाइनल एग्जाम के टाइम पे होगी। वहां पे अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, इसलिए बेटर है पहले मॉक टेस्ट देके खुद ही घर पे ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ। क्योंकि 2 4 5 मॉक टेस्ट दोगे, अंडर कॉन्फिडेंट होगे, तो जब फाइनल एग्जाम आएगा तब तक आप कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे, आपको अपनी मिस्टेक समझ आ चुकी होंगी, आपको गलतियां समझ आ चुकी होंगी, और वो गलतियां एग्जाम में रिपीट नहीं होंगी। गलती तो होनी है, पहले घर पे कर लो, बेटर बेटर है एग्जाम में नहीं करनी पड़ेगी, वरना सीधा एग्जाम में करनी पड़ेगी। तो ये रॉन्ग वे है कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख लिया, उसी पेज में नीचे सॉल्यूशन दिया है वो उसको पढ़ लिया, गलत अप्रोच है। आपको ब्रेन को स्ट्रगल करने देना है। मॉक टेस्ट टाइप की कंडीशन, एग्जाम टाइप कंडीशन में अपने क्वेश्चंस करने हैं। जब भी क्वेश्चन करने हैं एग्जाम टाइप कंडीशन में करने हैं। क्वेश्चन देखा, उसे ट्राई किया, और जब नहीं हुआ तब जाके सॉल्यूशन देखा। सीधा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा, अरे यार हो नहीं पा रहा, चलो आंसर देख लिया। तो ब्रेन कहाँ डेवलप हुआ? ब्रेन ने कहाँ सोचा? एग्ज़ाम में आपने सोचना है, वहाँ आंसर प्रिंटेड नहीं मिलेगा बेटा नीचे, इस बात को समझ लो। और अपनी टाइमिंग को क्लॉक करो, मतलब जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, जब भी आप पेपर करते हो, उसमें टाइमिंग नोट करो कितनी देर में हुआ। क्योंकि इससे आपको ये पता लगेगा कि आपका पेपर 3 घंटे में होगा कि नहीं होगा। आपको कम से कम पिछले 4-5 अटेम्प्ट के, देखो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चले जाओ, पेपर डाउनलोड कर लो, आराम से डाउनलोड हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आप पेपर डाउनलोड करो और वो पेपर ट्राई करो। वो पेपर 2 आवर्स 45 मिनट्स में सॉल्व होने चाहिए। उनका सॉल्यूशन सेट भी होता है, बाद में सॉल्यूशन सेट डाउनलोड करके उसे रीचेक भी करो, खुद चेक करो। आपके पास अगर पास्ट अटेम्प्ट्स के 5 अटेम्प्ट्स के पेपर आप 2 आवर 45 मिनट में कर पा रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया चल रहे हैं, आपका पेपर बहुत अमेजिंग होगा। पर अगर आपका पिछले अटेम्प्ट्स के पेपर साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे में हो रहे हैं, तो आपका फोकस आउट है, आपकी स्पीड स्ट्रगल कर रही है। आपका इस बारी का एग्ज़ाम भी खराब होगा फिर, क्योंकि आपकी स्पीड ही नहीं है। आप जब पास्ट पेपर को नहीं कर पा रहे, तो आप फ्यूचर पेपर को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है जी? इम्प्रूव प्रेजेंटेशन एंड स्पीड, इन दोनों चीज़ों पे काम करो। मतलब मॉक टेस्ट देने का मतलब है अपने ब्रेन को ट्रेन करना, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना, स्पीड को क्लॉकिंग करना, उसे देखना कि मैं कितनी देर में कितना लिख पाता हूँ, कितने क्वेश्चन कर पाता हूँ, कितना सोच पाता हूँ, सही सोच पाता हूँ, नहीं सोच पाता हूँ। ये सब आपको मॉक टेस्ट से आएगा। तो मैंने कौन-कौन सी 3 मिस्टेक्स आपके सामने आपकी प्रेज़ेंट करी, समझ आई? इन तीनों पे आपको काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कौन-कौन सी 3 बातें थी? एक, आप स्टडी क्वेश्चंस को करें, नॉट जस्ट द चैप्टर एट द रिवीजन फेज। दूसरी बात, आपको फॉर्मूलाज को समझना है, लॉजिक को समझना है, सिर्फ फॉर्मूलाज रटने नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। अगर आप इन तीनों बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपके कॉस्टिंग के मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे, बहुत इंप्रूव होंगे। आपने अच्छा पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है। अब अंत में जाते जाते आपका एक सवाल होगा, सर आपने परेशानियां तो तीनों गिनवा दी, लेकिन इनका हल क्या है? इनका हल ये है कि अगर तो आप इन पे खुद काम कर पा रहे हैं, वेरी गुड। नहीं काम कर पा रहे, तो मैं इस बार आपके सितंबर एग्जाम से पहले आपके लिए इन तीनों के सॉल्यूशंस लेकर आने वाला हूं। जैसे पहला, मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट्स देने वाला हूं, जिसमें कुछ ऐसी शीट्स होंगी जिनमें अलग अलग चैप्टर्स रैंडमली क्वेश्चंस प्लेस्ड होंगे। आप वो अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं ऐसी टॉप 50 क्वेश्चंस की एक शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो आपको दूंगा। यानी जब आप ब्रह्मास्त्र और टॉप 100 जो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है उन्हें देख लेंगे, उसके बाद वो 50 क्वेश्चन रैंडम ऑर्डर में करिएगा। रैंडम ऑर्डर का मतलब वो चैप्टर वाइज नहीं है। मैं चाहता हूँ आप उसे उसी रैंडम ऑर्डर के साथ करें। मैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, वो ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं आप लोगों को एक मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे अवेलेबल। आप उसे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बिल्कुल एग्जाम कंडीशन का एक मॉक टेस्ट दूंगा, और मैं अगले दिन आके उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करूंगा। सितंबर के एग्जाम के लिए ये हम मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। 3 अगस्त को कॉस्टिंग का, 4 अगस्त को एफएम का। उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिएगा। क्या मेरी बातें समझ आई मैंने क्या कहा? मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ, शीट्स देने वाला हूँ, और जहाँ तक बात रही फॉर्मूला के लॉजिक्स की, मैं कुछ सेशंस ले लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर फॉर्मूलाज़ का लॉजिक मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस करूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन-कौन इन इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक्स हो रही थी उनको ठीक करने वाला है, मेरे साथ लाइव सेशंस में आने वाला है, जो मैं टॉप 50 क्वेश्चंस दोबारा बना के दूँगा, रैंडम ऑर्डर में वो प्रैक्टिस करने वाला है। अच्छे से करें, मेहनत करें, मैं आपके साथ हूँ। बस इस बार लग जाना है और पास होके दिखाना है। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।
कॉस्टिंग उतनी टफ नहीं है अगर आपकी अप्रोच सही हो। ठीक है जी? बहुत सारा प्यार और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए।